अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिसेस रिज़वाना ज़की हूँ। आज हम सबक नंबर 1 की अल्लाह ताला कायनात का खालिक व मालिक की पढ़ाई करेंगे। इसमें आप सफ़ा नंबर 2 निकालें और हम आज जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कायनात में क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं और अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। इस तरह तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम। आफाक सन सीरीज़ मुताला इस्लाम जमात 2। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 1 अल्लाह ताला कायनात का खालिक व मालिक। आज हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये सबक कहानी के अंदाज में है, जिसको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। अहमद के अब्बा जान सुबह उठकर नमाज फ़जर अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद वो रोज़ाना सैर करने के लिए करीबी पार्क में जाते हैं। एक दिन अहमद और उसकी छोटी बहन आमना भी उनके साथ पार्क में सैर के लिए गए। सुबह के वक्त पार्क की फिजा बहुत साफ सुथरी थी। क्यारियों में रंग रंग के फूल खिले हुए थे। फूलों पर खूबसूरत तितलियां उड़ रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे। बच्चों को पार्क का माहौल बहुत अच्छा लगा। वो तितलियों और दरख्तों पर चहचहाते परिंदों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। इसी दौरान में आमना को दरख्त पर बैठी एक खूबसूरत चिड़िया नजर आई। आमना ने अहमद और अब्बा जान को भी चिड़िया दिखाई। अब्बा जान ने कहा, सुभान अल्लाह। अहमद ने पूछा, अब्बा जान आपने सुभान अल्लाह क्यों कहा? अब्बा जान, बेटा, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ के बनाने वाले की तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला पाक है, सिर्फ वही इन खूबसूरत चीज़ों को पैदा कर सकता है। आमना, अब्बा जान, क्या ये दरख्त, पौधे और फूल भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं? अब्बा जान, जी हाँ, इन सब चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है। आसमान, ज़मीन, चाँद और सितारे सब उसी की मखलूक हैं। इंसान का खालिक भी वही है। वो सारी कायनात का रब है। कायनात की हर चीज़ उसी के हुक्म के ताबे यानी पाबंद है। वही इन सब चीज़ों का मालिक है। अहमद, फिर तो हमें भी अपने रब का हुक्म मानना चाहिए। अब्बा जान, जी हाँ, अल्लाह ताला इंसान का खालिक और मालिक है। इंसान के लिए अपने खालिक और मालिक का हुक्म मानना ज़रूरी है। जो लोग अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62 में आया है, अल्लाह खालिको कुल्ले शैइन। तर्जुमा, अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम आपके सबक नंबर 1 की अल्लाह ताला कायनात की खालिक व मालिक की पढ़ाई कर चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्लाह ताला ने कायनात में क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं। आज हम इसकी मश्क करते हैं, जो सवालात जवाब पर मबनी है। मश्क करने के साथ आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आप इसकी पढ़ाई कर चुके हैं। पहला सवाल हम लेते हैं, इंसानों परिंदों परिंदों इंसानों परिंदों और दरख्तों का मालिक कौन है? अब इसका आपने जवाब मुझे बताना है। इंसानों, परिंदों और दरख्तों का मालिक कौन है? जैसे कि आपने मश्क में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने ही पूरी दुनिया बनाई है, इसलिए आप इसका जवाब बताएं। शाबाश। इसका आप जवाब बताएं मुझे। शाबाश। इंसानों परिंदों और दरख्तों का
दरख्तों का मालिक कौन है? शाबाश, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है। यह आपका जवाब हो गया। इंसानों, परिंदों और दरख्तों का मालिक अल्लाह ताला है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। अल्लाह ताला की पैदा की हुई, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर, खूबसूरत चीज़ों को देखकर क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बच्चों, इसका जवाब आप मुझे बताइए। अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर क्या कहना चाहिए? शाबाश, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर क्या कहना चाहिए? शाबाश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला किन चीज़ों से खुश होता है? अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है? सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है? इसका जवाब आप मुझे बताइए। अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है? शाबाश, अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि अल्लाह ताला
ने क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं और किन लोगों से खुश होता है और किन चीज़ों को देखकर हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए। एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ें। इंसानों, परिंदों और दरख्तों का मालिक कौन है? शाबाश। इंसानों, परिंदों और दरख्तों का मालिक अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर क्या कहना चाहिए? शाबाश। अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ों को देखकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह के माने होते हैं यानी उसकी तारीफ़ करना। तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है? इसका जवाब क्या था? शाबाश। अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। ये मश्क हमारी इख्तिताम हुई। 3 सवाल थे। इसके बाद आपने घर का काम सफ़ा नंबर 4 में, सफ़ा नंबर 4 में सवाल नंबर 1 में सरगर्मी, सवाल नंबर 1 में सरगर्मी और सवाल नंबर 2 में ज़हनी आजमाइश करनी है। एक दफ़ा दोबारा मैं दोहराती हूँ। घर के काम में सफ़ा नंबर 4 में सवाल नंबर 1 में सरगर्मी और सवाल नंबर 2 में ज़हनी आजमाइश करनी है। आपका मेरा साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।